अरे दोस्तों, हम लोग थोड़ी और जानकारी हासिल करते हैं हिंदू के बारे में, हिंदुइज्म के बारे में, और इसको विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। तो मैं अपने बहुत ही ज्ञानवान, बुद्धिमान, विचारवान एक दोस्त को निमंत्रित करता हूँ कि थोड़ा इस पर रोशनी डालें। और जो हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले बहुत सारे जाति, धर्म, मज़हब, क्षेत्र के लोग हैं, उनका जो अज्ञानता से पूर्ण अंधकार में जी रहे हैं, समझते नहीं हैं कि हिंदू क्या है, हिंदुइज्म क्या है, हिंदुत्व क्या है। तो थोड़ा उस पर रोशनी डालें। आप सुनिए गौर से और समझदार हो जाइए। जब समझदार हो जाएंगे ना, तो अज्ञानता का घनघोर अंधकार दूर हो जाएगा, राहु केतु दूर हो जाएगा, ग्रहण भी नहीं लगेगा और ज्ञान हो जाएगा। तो आप एक दूसरे को बहुत प्यार और सम्मान करेंगे। सभी लोग मिल के जीने की प्रेरणा से एकजुट होकर आगे बढ़ेंगे। सुनिए। हिंदू का डेफिनेशन ले सावरकर जी के अनुसार, तो हिंदुइज्म रिलीजन के अलावा जो लोग भी बुद्धिज्म को फॉलो कर रहे थे, जैनिज्म को, सिखिज्म को, या हिंदू के अदर सेक्ट्स को, लाइक लिंगायत हो, चाहे आर्य समाजिस्ट हो, रामकृष्ण मिशन हो, ब्रह्म समाज हो, वो सब जो है वो हिंदू हो गए उनके अनुसार से। तो बहुत बड़ा उन्होंने समूह बनाया जिसमें केवल हिंदुइज्म ही नहीं था, जो लोग एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन वो लगभग सारे लोग, केवल समझिए कि आप इस्लाम को छोड़ दें, मुस्लिम को और क्रिश्चियन को, ज्यूज को, पारसी को, तो सभी लोग जो हैं वो हिंदू हो गए। मतलब वो लोग जो ऐसे रिलीजन को फॉलो करते हैं जो इंडिया में ओरिजिनेट हुई है, जिसके ओरिजिनेटर कभी न कभी हिंदू रिलीजन को फॉलो करते थे, लेकिन वो अलग हुए, इसको उन्होंने लार्जर हिंदू बताया। दूसरा उनका कहना था कि हिंदू जो है, ये जो हिंदू है, जो बड़ा हिंदू है, वो एक नेशन है, राष्ट्र है। क्योंकि जो नेशन का डेफिनेशन, अब यहाँ वो वेस्टर्न थॉट से लेते हैं, पॉलिटिकल थॉट से नेशन का डेफिनेशन, मैंने आपको कई बार बताया है कि उसका कॉमन कल्चर है, हिंदूज का कॉमन सिविलाइजेशन है, संस्कृति कॉमन है, इतिहास कॉमन है, वे ऑफ लाइफ कॉमन है, सोचने का नजरिया, वर्ल्ड व्यू कॉमन है, एक रेस बनते हैं वो एक, मतलब आप देख के कह सकते हैं कि ये हिंदू हैं, ये क्रिश्चियन नहीं है, या जर्मन नहीं है, या रशियन नहीं है। एक ही टाइप का इनकी आशाएं हैं, एस्पिरेशंस है, आकांक्षाएं हैं, और प्रारब्ध या डेस्टिनी भी उनका एक है, इसलिए वो एक नेशन है। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू नेशन को उन्होंने अपने हिंदुत्व की जो आइडियोलॉजी थी उससे जोड़ दिया। तो अब हम लोग देखेंगे इसके बाद, जब उन्होंने हिंदू को डिफाइन कर दिया, तो हिंदुत्व क्या है, हिंदू होने का क्या इसेंस है, हिंदुत्व क्या है समझिए, वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। तो अब देखिए कि सावरकर जी का हिंदुत्व क्या है, इसेंस ऑफ हिंदू या हिंदूनेस। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये उनकी किताब हिंदुत्व, हु इज हिंदू से आता है। उनके अनुसार से हिंदुत्व की जो भावना है वो तीन कॉमन आइडेंटिटी को कन्वे करती है। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉमन टेरिटोरियल आइडेंटिटी, मतलब भूभाग एक है, जैसा कि पिछले स्लाइड में कि भारतवर्ष में रहने वाले जो लोग हैं, जिनके की फोर फादर एंसेस्टर्स जमाने से यहाँ पे रह रहे हैं, वो जो है हिंदुत्व की एक कॉमन आइडेंटिटी, अपना एक भूभाग, मतलब हिंदू नेशन, राष्ट्र, हिंदूज ऑफ भारतवर्ष। देन सेकंड कॉमन आइडेंटिटी जो ये कन्वे करता है हिंदुत्व, वो है रेशियल आइडेंटिटी, जिसको उन्होंने इंटरेस्टिंगली जाति शब्द यूज किया। टेरिटरी को उन्होंने राष्ट्र कहा और रेशियल को जाति। अब यहाँ पे आप जाति को आप डिबेट कर सकते हैं कि जाति उन्होंने क्यों कहा, लेकिन उनका कहना था कि सैकड़ों या हजारों सालों से जो ये हिंदू एक साथ जो रहते चले आ रहे हैं, गौर कीजिए जब मैं हिंदू बोलता हूं तो इसमें सिख, बुद्धिस्ट, जैन और सभी तरह के हिंदू सेक्ट आते हैं। तो जो हिंदू हजारों साल से जो इस भारतवर्ष में रह रहे हैं, इनके बीच में रोटी बेटी का संबंध रहा है, तो जीन ट्रांसफर हुआ है, उससे जो है इन्होंने एक स्पेसिफिक रेशियल फीचर जो है एक्वायर कर लिया है। मतलब आप देख करके कह सकते हैं कि ये जो है एक अलग रेस है, ये जर्मन नहीं है, ये स्लाव नहीं है, ये क्रिश्चियन नहीं है, इवन ये मुस्लिम नहीं है, ये ज्यूज नहीं है। तो एक हिंदू को देखने से ही आप उसको एक पर्टिकुलर रेशियल फीचर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कॉमन रेस हो गया। देन थर्ड इनका कहना था कि एक कॉमन कल्चरल आइडेंटिटी भी ये कन्वे करता है, एक डिस्टिंक्ट हिंदू कल्चर, हिंदू वे ऑफ लाइफ जो सनातन धर्म से निकलता है, भले ही वो जैन हो या बुद्धिस्ट हो, जिसमें कि अहिंसा जो है, किसी को नहीं मारना, सत्य बोलना, उस टाइप का ट्रांसडेंटल, एक आत्मा अजर अमर होना, अगले जन्म की, यानी ये सब जो चीजें जो वर्ल्ड व्यू है
रिचुअल्स भी एक जैसे हैं, एक जैसे मतलब एक कस्टम है, सोशल प्रैक्टिस है, हमारा जो त्योहार है वो सब एक जैसा है, ट्रेडिशंस हमारा एक जैसा है, आर्ट क्राफ्ट लिटरेचर वो सब एक जैसे हैं। तो इसलिए हम लोग इसको एक जो है कल्चर आइडेंटिटी से भी जोड़ते हैं। ये सब डिबेटेबल हो सकता है, आप कह सकते हैं कि कैसे सिख की फेस्टिवल जो है वो हिंदुइज्म के फेस्टिवल जैसी है, लेकिन हाँ लार्जर एक जैसा लगता है। बैसाखी हो चाहे यहाँ पे पोंगल हो, उन सब में यूनिटी दिखती है। तो 3 हो गया। आप ध्यान से फिर से उसको रिवाइज कीजिए कि हिंदुत्व जो है वो 3 कॉमन आइडेंटिटी को रिफ्लेक्ट करता है सावरकर जी के अनुसार। टेरिटोरियल आइडेंटिटी, एक कॉमन भूभाग जिनको उन्होंने हिंदू राष्ट्र कहा, एक रेशियल आइडेंटिटी जाति, एक रेशियल फीचर, और कल्चरल आइडेंटिटी एक समान कल्चर। इन तीनों को उन्होंने कहा कि ये हिंदुत्व की भावना है और हिंदुत्व एक यूनाइटिंग फोर्स बन जाता है। ये जोड़ता है इंडियन पीपुल को। इस तरह से जो है इंडियन पीपुल जो है वो इस फोर्स से, इस यूनाइटेड फोर्स से एक राष्ट्र बन जाते हैं, हिंदू नेशन बन जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि उन्होंने हिंदुइज्म और हिंदुत्व को कैसे बहुत सेपरेट कर दिया। हिंदुइज्म एक बहुत छोटा पार्ट हिंदुत्व का है। यदि हिंदुत्व को यदि आप लीजिए कि ये एक विशाल सा गोला है, तो हिंदुइज्म बस उसका एक पार्ट है। हिंदुइज्म क्या है? वो एक रिलीजियस सिस्टम है, एक सेक्शन ऑफ हिंदूज का। हिंदूज तो बहुत बड़ा है, सिख जैन जो है वो हिंदू भी उसमें है, उसमें बुद्धिस्ट भी है, उसमें ब्रह्म समाजी और जितने तरह के सेक्ट आप सोच सकते हैं, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, लिंगायत, वो उसमें आते हैं। उसमें से एक सेक्शन का जो रिलीजन है वो हिंदुइज्म है, छोटा सा पार्ट बना दिया। हिंदुत्व जो है एक कल्चरल कम्युनिटी को दर्शाता है जो कि इंडियन रिलीजन को फॉलो करता है। अब यहाँ पे ना उन्होंने एक फर्क किया। एक है इंडियन रिलीजन, जो इंडिया में जो रिलीजन पैदा हुआ है, उन्होंने कहा ये इंडियन रिलीजन है। और एक रिलीजन जो इंडिया में प्रैक्टिस होती है लेकिन इंडिया के बाहर वो जो है ओरिजिनेट हुई है, जैसे इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, ज्यूज, पारसीज एंड ऑल, वो इंडिया में प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे बहुत लोग हैं जो उस रिलीजन को फॉलो करते हैं, लेकिन ये रिलीजन इंडिया से नहीं निकली है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये इंडियन रिलीजन नहीं है। लेकिन बुद्धिज्म, जैनिज्म, हिंदुइज्म, ये जो सिखिज्म, ये सब इंडिया के रिलीजन है जो इंडिया के धरती पे ही पैदा हुई है, और इनको पैदा करने वाले कभी न कभी हिंदू रहे। तो इसलिए वो उन्होंने उससे हिंदुत्व को जोड़ा। तो एक कल्चरल कम्युनिटी है। हिंदुत्व जो है एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी था, मतलब कल्चरल एंड पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, टेरिटोरियल आइडियोलॉजी, ये रिलीजियस आइडेंटिटी नहीं था। तो उन्होंने उस बेसिस पे उन्होंने कहा कि ये हिंदू राष्ट्र की वो बांधने वाला एक शक्ति है हिंदुत्व। सो हिंदुइज्म जो है एक मेयर पार्ट जो है हिंदुत्व का है, इसमें और बहुत सारे पार्ट है। तो इस तरह से उन्होंने हिंदुइज्म को भी रिडिफाइन किया। तो उन्होंने देखिए क्या किया, हिंदू को रिडिफाइन किया, हिंदुइज्म को रिडिफाइन किया, और इन सब को उन्होंने अपने हिंदुत्व के जो आइडिया से रिडिफाइन किया। दैट वाज अ वेरी वेरी बिग प्रोजेक्ट। वो कर क्या रहे थे हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे। उनका एक बहुत लार्जर प्रोजेक्ट था, उसमें कई जगह कंट्राडिक्शंस हुई हैं, वो भी हम लोग आगे के स्लाइड में देखेंगे, क्रिटिकली करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब यहाँ पे जो है फीचर्स ऑफ अभी आप सावरकर